नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि प्रतिदिन शाम को 8 बजे हमारा मैथ का सेशन आता है और उसमें हमारा चैप्टर चल रहा है समय तथा दूरी, और हम इसमें 7 क्लास आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। और आज जो हमारी क्लास है वो क्लास नंबर 8 है। कौन सी क्लास है? क्लास नंबर 8। इसमें है आपका समय और दूरी। ठीक है भाई। और एकदम बेसिक से ही हम ये बात बता रहे हैं आपको, बिल्कुल बेसिक लेवल से, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है। और सभी एग्ज़ामों के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा जो है योग्य है। ठीक है भाई। तो आपको अब घबराना नहीं है, क्योंकि अब जो है मैथ से जो है आपका डर जो है वो ख़त्म होने वाला है। ठीक है। हम कंप्लीट मैथ इसमें कराएंगे आपको, पूरी तरीके से कंप्लीट मैथ। ठीक है। कोई घबराना नहीं, कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं, कुछ भी आपकी। ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है हमारा, क्योंकि हम लगभग 71 क्वेश्चन करा चुके थे। अब हमारा 72वां क्वेश्चन आने वाला है आज का। अब 72वें क्वेश्चन में क्या है उसको समझेंगे आराम से। 4 धावकों ने एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से अपना दौड़ आरंभ की। उन्होंने उस पथ पर एक चक्कर पूरा करने में क्रम से 200 सेकंड, 400 सेकंड, 300 सेकंड, 450 सेकंड लगाए। तदनुसार वे दोबारा पहली बार अपने आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे। ये क्वेश्चन है, पढ़ो इसको, आराम से करना है, एक साथ मिलना है। तो कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, ये बात आपको सबसे पहले होनी चाहिए कि कौन सा इसमें रूल लगेगा, कौन सा क्वेश्चन है, कैसा बनेगा। ठीक है भाई। तो देखिए, इस क्वेश्चन के लिए अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन के लिए अगर हम बात करेंगे तो जब एक साथ की बात आए ना, एक साथ की बात आए, इकट्ठा की बात आ जाए, तो हम क्या निकालते हैं, संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम। अब यहाँ पर कितने हैं? पहले ना 200 सेकंड चले हैं, फिर 300 सेकंड चले हैं, फिर 450 सेकंड चले हैं। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? मुझे लगता है इसका 1800 एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि 1800 में 200 की भी चली जाएगी, 300 की भी, 450 की। तो ये आपका आ गया है आंसर। ठीक है। चाहो तो 1800 ऐसे लिख लीजिए, 200, 300 और 450। ठीक है। 10 से भाग करके 20, 30, 45, 5 से भाग करके 4, 6, 9, 3 से भाग करके 4, 2, 3, 2 से भाग करके 2, 1, 3, यानी कि 2, 1, 3। तो यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 2, आपका कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 36, 36 पंजे 180, 180 ढाई 1800। तो आपका कितना आ गया? 1800 आ गया। इसमें और कुछ करना ही नहीं था। तो ये आ गया आपका आंसर, बस। ठीक है भाई। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन जो है वो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस पर हमने कल क्वेश्चन कराए थे क्लास में, कल के क्वेश्चन थे बहुत सारे इसमें। अब देखिए वो क्या है क्वेश्चन, आराम से देखेंगे। ठीक है। अच्छा, कौन सा क्वेश्चन था? 73वां क्वेश्चन होगा ये। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन होगा, इसको देखिए। एक मोटर कार का पहिया 1000 बार घूमने में 440 मीटर दूरी तय करता है, तो उस पहिए का व्यास कितने मीटर होगा? मीटर में बताना है। तो समझिए इसको, मैंने आपको बताया था चक्कर, कल की क्लास में बताया था चक्कर बराबर आपको लिखना है कुल दूरी और बटे आपको परिधि लिखना है। क्या लिखना है? परिधि। अब चक्कर कितने हैं? वो है 440। कुल दूरी कितनी है? कुल दूरी है 440। कुल दूरी कितनी है? 440 है। और चक्कर कितने हैं? 1000 है। परिधि में ही हमें निकल जाएगा व्यास। तो परिधि हम यहाँ समझेंगे, इस बात को समझो। ये परिधि होती है 2πr, ये होती है परिधि। तो हम इसे लिख सकते हैं π/2r, ये, क्योंकि ये व्यास बन जाएगा आराम से। तो पाई का मान 22/7 और 2r ऐसे ही रहने दो, 2r ऐसे रहने दो।
अब 22 धुनी जो होते हैं वो कितने होते हैं 44 20 बार, और 20 से कितने होते हैं 20 पंजे होते हैं 100 50, 7 पंजे कितने होते हैं 35। आपका कितना हो जाएगा 7 पंजे 35, या ऐसा मान के चलिए ये इधर आ जाएगा, ये 7 ऊपर पहुंच जाएगा आराम से और 2 उधर पहुंच जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2R बराबर 7/50। ठीक है, अब ये किस में था, ये तो था आपका मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम भाग करने की बात करें तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और ये हो जाएगा 0, तो 50 का ना 50 बचा 20 और 50 चौक कितना आ गया 100, तो 0.14 कितना आया 0.14 आया भाग करके, क्योंकि ये 0 जो था हमने अलग से लगाया था ये, तो ये 0 कैसा लगेगा, मान लीजिए हमने इसे ये लगा दिया इस तरीके से पॉइंट लगाकर, तो कितनी बार चला गया 1-4 बार, तो यही हमारा क्या है आंसर है, ये हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, नोट कर लो इसको अच्छे से बढ़िया तरीके से। दूसरा क्वेश्चन है सेशन का, और अब वैसे 73 क्वेश्चन हो चुके हैं, 100 क्वेश्चन बहुत होते हैं एक चैप्टर में, अगर 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो तो बहुत क्वेश्चन होते हैं 100। ठीक है, और सब ढंग के, और एक ही क्लास में आपको भिन्न भिन्न मैथों के अगर क्वेश्चन मिल जाए तो बहुत अच्छे हैं, आपके अलग अलग परीक्षाओं से क्वेश्चन जो आते हैं वो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, हमारा जो क्वेश्चन है अब बात करते हैं, 74वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले आप करके बताएंगे, फिर उसके बाद मैं पढ़ूंगा, उसके बाद ही मैं देखूंगा, पहले आप इसे कर लीजिए। ठीक है, आराम से। इतनी देर में जो है ना आपका आंसर आ जाता, जितना आपने कर दी देर लगा दी। 74वां है, एक साइकिल के पहिए का व्यास टायर सहित 56 सेंटीमीटर है, पहिया 2.2 किलोमीटर दूरी तय करने में कितने बार घूमेगा, चक्कर लगाएगा। तो चक्कर निकालने हैं, दूरी कितनी है, दूरी है 2200 मीटर, 2200 मीटर, व्यास जो है वो 56 सेंटीमीटर है, तो हम लिखेंगे 2, ठीक है, या पाई 22/7 पाई का मान, और इस 2R का मतलब जो है ना 2R का व्यास होता है, तो मैंने 2R की जगह 22/7, 2R की जगह कितना लिख सकता हूँ 56, मीटर बनाने के लिए मैं 100 लिख सकता हूँ। अब ये मीटर में हो गए, तो ये हो चुका है 2200, और ये 22 यहाँ 56, और ये 7 ऊपर पहुँच जाएगा और 100 भी ऊपर पहुँच जाएगा। अब करेंगे काट पीट, अब करेंगे काट पीट, 22 से 22 कैंसिल, 7 से 8 बार। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, 4 से 2 बार और 4 से 100 25 बार। ठीक है, इस 2 से ये 100 50 बार, तो हमारे पास कितना आया 25 गुणा 50, 1 0 यहाँ लिखो, 25 पंजे 125 होते हैं, तो आपका आंसर कितना आया 1250, और यही हमारा जो है आंसर है। कई बार ऐसा हो जाता है कि एसएससी वाले बच्चे भी इस क्वेश्चन को लगा देते हैं सीधा सीधा कहाँ पर, क्षेत्रफल में, जबकि ये है कौन सा, समय तथा दूरी का। अब आप ये सोच रहे हो सर एरिया कहाँ से आ गया, ये एरिया के क्वेश्चन कहाँ से आ गए। ठीक है, ये एरिया के नहीं है, ये क्वेश्चन किसके हैं, टाइम और टाइम एंड आपके क्या हैं डिस्टेंस के, टाइम एंड डिस्टेंस के आपके ये क्वेश्चन है, टाइम और डिस्टेंस के। इसके बाद जो चैप्टर चलेगा वो रेल संबंधी चलेगा, फिलहाल में आपको यही देखना है। बस एक चीज़ याद रखो, परिधि जो होती है वो होती है 2R 2 पाई R, मगर हम इसे ये लिख सकते हैं पाई 2R, पाई मतलब होती है चाप और 2R होता है व्यास, ये होता है व्यास। ठीक है भाई, ये इतना याद रखो बस। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 और आपके सेशन का चौथा क्वेश्चन आज का। ठीक है, यह देखिए, एक घड़ी की सेकंड की सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है, इसकी टिप की गति क्या होगी, टिप की गति क्या होगी। तो इसकी जो घड़ी होती है ये
ये जो घड़ी होती है यहाँ पर ये घड़ी होती है तो 12, 6, 3, 9। तो ये जो सुई होती है ये क्या होती है, त्रिज्या होती है इसकी। तो ये जो क्या है, त्रिज्या है। तो आप परिधि निकालेंगे तो 60 सेकंड में तय दूरी ये पता होना चाहिए आपको। 60 सेकंड में तय दूरी तो क्या हो जाएगा, परिधि, यानी कि 2 पाई का मतलब 22/7 और आर कितनी है 2। तो आपका कितना हो जाएगा, 44 दूनी 88, यानी 22 4 दूनी 8, 88/7 आ जाएगा। तो 1 सेकंड बराबर कितना आ जाएगा, 1 सेकंड बराबर कितना आ जाएगा, 88/7 और नीचे कितना है 60। 7 छंग 42 नहीं कटेगा, 7 छंग 42 नहीं कटेगा इससे। ये 60 सेकंड से गति निकालेंगे तो वो हमारा क्या पूछिए, उसकी गति बतानी है टिप की। तो यहाँ 4 से काट लो 15 बार और 4 से काट लो 22 बार। ठीक है, अब हमारा हो जाएगा 22/7 गुणा और आपका 15। ठीक है, अब आपका आ चुका है 22/15 सत्ते 105। कितना, 15 सत्ते 105। ठीक है भाई। तो अभी हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे पॉइंट और ये बढ़ जाएगा हमारा 0। ये क्या बढ़ जाएगा हमारा 0। 105 धुनी 210 होते हैं, बचे 10। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम, अब हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद एक बार तो अभी 0 बढ़ा सकते हैं, तो फिर 105 से एक बार जाएगी नहीं। ठीक है, तो लगभग ये आनी चाहिए यहाँ पर। अब ऐसा तो कोई है नहीं, सेंटीमीटर ही दिया है, घड़ी की सुई है। ठीक है, त्रिज्या होती है 2 पाई आर 22/7, कहीं गुणा तो नहीं हुई गलत, 60 सेकंड में। एक मिनट दोबारा कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। एक घड़ी के सेकंड की सुई 2 से, तो दूरी निकाल लो 60 सेकंड में, 60 सेकंड में तय दूरी तो आपका हो जाएगा 2 पाई का मतलब 22/7 और आर कितनी होगी 2। तो आपका हो जाएगा 44 दूनी 88 और बटे 7। ठीक है, हाँ, अब इसके बटे पर अगर हम दूरी चाल निकालेंगे तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो ये हमारी आ गई दूरी, तो 88 आ गई बटे 7 और इसके नीचे लिख देंगे 60। ठीक है, तो अब यहाँ कर सकते हैं क्लियर, 15 से इन 4 से 15 बार और 4 से 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो 22/15 सत्ते 105। तब 20 से यही आएगा। 7 सेकंड है, मीटर में ही है, सेंटीमीटर में, जबकि तो ये आपका जो है सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर प्रति सेकंड सही बात है, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड होता तब भी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे और यहाँ 0 हो जाएगा। 105 धुनी, ये तो बस इतना लगा लो बस, पॉइंट 2 में। तो पॉइंट 2 वाला जो जा रहा है वो कौन सा जा रहा है, वो ये वाला जा रहा है। तो हमारा आंसर ये होगा बस, ए बी का। ठीक है, देख लो बस, इसे कहते हैं क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा जो है विकल्पों में गड़बड़ हो जाती है कई बार। ठीक है, चलिए क्या है आगे, क्वेश्चन है 76। क्वेश्चन नंबर 76 है ये, एक पहिए की त्रिज्या 25 मीटर है 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसने कितने चक्कर लगाने होंगे, ये होगा कुछ। तो अब क्या करना है इसमें, हमने बताया चक्कर बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटे परिधि। क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटे परिधि। चक्कर कितने लगाने हैं, तो चक्कर पूछे हैं, दूरी कितनी है 11 किलोमीटर, तो 11,000 मीटर। ठीक है, 0.25 ये क्या है, त्रिज्या है। तो हम क्या लिखेंगे अभी, हम लिखेंगे 2 पाई का मान 22/7 और 0.25, पॉइंट हटाएंगे 0, 25 चौका 100। अब 11 दूनी 22, इस 4 से इन 2 से क्या कट गया, 4 कट गया।
तो 7 बचा, 7 पहुँचेगा ऊपर और कितना हो जाएगा 7 गुणा 1000, 7 गुणा 1000 और आपका आंसर आ जाएगा 7000 चक्कर। ठीक है, और ये जो है हमारा ये विकल्प है बी। ठीक है, इस तरीके से नोट कर लो इसको, क्वेश्चन को अच्छे से, क्योंकि कई बार चीज़ें जो हैं हमारे फेवर में नहीं होती हैं, मगर फिर भी आपको सीखना तो पड़ेगा, फिर भी आपको सीखना तो पड़ेगा भैया। ठीक है, क्योंकि बिना सीखे जो है कुछ नहीं है, बिना सीखे कुछ नहीं है। क्वेश्चन आपका ये आ जाता है, क्वेश्चन आपका ये आ जाता है, ये है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए व्यक्ति को 70 मीटर अर्ध व्यास के वृत्ताकार बाग के 2 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, ये पूछा गया है। इस क्वेश्चन को करिए आप अच्छे तरीके से, बिंदास तरीके करिए क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन है, आराम से। पहला ऑप्शन है 10 मिनट 10 सेकेंड, 15 मिनट 12 सेकेंड, 18 मिनट 15 सेकेंड, 13 मिनट 12 सेकेंड। देखिए क्या है, उनने बोला है 4 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलते हुए एक व्यक्ति ने 70 मीटर, तो यहाँ पर है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। उनने पूछी है दूरी, तो दूरी समय पूछने के लिए हमें क्या होनी चाहिए, पहले दूरी पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हमें जो दे रखा है एक 70 मीटर अर्ध व्यास वाले वृत्ताकार की तो हमारे पास चाल तो ये है। ठीक है, समय निकालना है, तो समय बराबर क्या होता है, यानी कि चाल बराबर हमारा क्या होता है, दूरी बटे क्या होता है हमें समय। तो हमें समय निकालना, चाल हमें दे रखी है, तो चाल हमें कितनी दे रखी है, चाल दे रखी है हमें 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो हमें 4 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, तो हम इसे क्या बना लेंगे, हम इसे बना लेंगे 5/18 से गुणा करके मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, दूरी हमें अभी निकालनी है, दूरी हमें निकालनी है 70। अब दूरी कैसे निकालेगा, एक वो क्या होगी, एक चक्कर कैसा होगा, तो एक चक्कर का मतलब है 2 पाई का मतलब 22/7। ठीक है, और त्रिज्या कितनी है 70 सेंटीमीटर, तो इसे ही मीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने 100 से भाग करके। ठीक है, और बटे क्या निकालना हमें, समय। और ये एक चक्कर है, तो इसको हम 2 से गुणा कर देंगे, तो कितने बन जाएंगे, ये 2 चक्कर बन जाएंगे। ठीक है भैया, 2 चक्कर बन जाएंगे। अब यहाँ ध्यान दो इस लाइन को अच्छे से, यानी कि अगर मैं यहाँ 7 से 7 कैंसिल कर देता हूँ, 0 से 0 कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, तो 44/10 आ जाएगा, 44/10 आ जाएगा। और इस 2 से मैं ये सामने वाला 2 कैंसिल कर देता हूँ ये, और इस 2 से भी ये 2 कैंसिल कर देता हूँ, 4 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा है, समझिए, यहाँ बचा है 5/18 गुणा समय, और बराबर क्या बचा है 22/10, 22/10 ये बचा है। ठीक है, समय उधर पहुँच गया। तो अब यहाँ छोटा कर लो, चाहे इसको छोटा करो, यहाँ से आपका आ जाएगा 5। ठीक है, यहाँ आपका आ जाएगा 9, तो समय आपका ये आया है। ठीक है, 9 पर जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 198। ठीक है, नीचे कितना आ जाएगा 25। ठीक है, तो ये तो कम आ रहा है, फिर 25 8 200 होते हैं। ठीक है, अच्छा सेंटीमीटर में नहीं, मीटर में दे रखी थी पहले से ही। चलो एक बार देख लेते हैं, ये मीटर में दे रखी थी और मीटर प्रति सेकेंड ही होता है। चलिए 1 मिनट दोबारा देख लेते हैं, मैंने सेंटीमीटर सोचा था, ध्यान दो। हमारी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पहले परिधि निकालेंगे। परिधि क्या होगी, परिधि होगी 2 पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब कितना है 70, तो 70 से 70 कैंसिल। एक चक्कर कितने का आ चुका है, एक चक्कर आ चुका है 22 दूनी 44, 440 मीटर का आ चुका है एक चक्कर। ठीक है, अब हमें निकालना समय, समय निकालना है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल होता है समय बराबर। तो दूरी कितनी है हमारी 440 और गुणा 2, चाल कितनी है 4, और इसे कर देंगे 5/18 से गुणा। ठीक है, इस 4 से कितनी बार कटेगा 11 बार, 110। ठीक है भाई, 5 से जो कटेगा 110 कितनी बार कटेगा 22 बार। तो अब हमारा क्या आया,
आपका आ चुका है 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, ठीक है। और 44 की 18 से गुणा, तो 18 चौक 72 का 2 हासिल लगे 7, 18 चौक 72 और 7 कितने हो चुके हैं 79। अब इसे कितने से भाग करनी है 60 से, 60 से भाग करनी है क्योंकि ये आ चुका है सेकंड में, इतने सेकंड आ चुके हैं, ठीक है। अगर मैं 60 से भाग करूं तो 60 से कितनी 12 छंग 72, तो 12 मिनट तो ये आ चुके हैं पूरे पूरे 720 और बचे कितने आपके 12 छंग 72 नहीं 13 मिनट, 13 बार चले जाएगी 12 छंग 72, 13 छंग 78, 13 छंग 78 780, तो 13 मिनट 12 सेकंड आ जाएगा। इसका मतलब क्या आ जाएगा 13 सेकंड, तो 13 मिनट 12 सेकंड, इसे हम ये बोलते हैं। ये जो सेकंड है हमारे, ये जो हमारे सेकंड आए हैं 792, अगर हम इसका मिनट बनाएंगे तो कितना आएगा 13 मिनट 12 सेकंड। और ऐसा जो विकल्प है वो हमारा क्या है, वो डी विकल्प है। ऐसा जो विकल्प हमारा क्या है, डी विकल्प है, ठीक है भाई। नोट कर लो इसको, अच्छा है। एक चक्कर तो ये हो गया आपका, हमें निकालने थे 2 चक्कर, तब मैंने यहाँ पर 2 से गुणा कर दी, 2 चक्कर पूछे थे इसमें। देखो ये है, बच्चा एग्जाम में यही चीज़ भूल जाता है कि 2 चक्कर पूछे थे क्या, ठीक है। क्वेश्चन ये था, 2 क्वेश्चन 77, चलिए देखते हैं 78, अच्छा 2 हो गए 77, चलो इसे भी देख लेंगे क्या दिक्कत है। यह है एक कुल्ला, वाह भाई वाह, एक खरगोश की 4 छलांगों के एवज में 6 छलांग लगाता है, ठीक है। आगे है कुत्ता 2 छलांग और उसी खरगोश की 5 छलांग आपस में बराबर है। तो देखिए पहले एवज देखिए, कुत्ते की कितनी छलांग है 4 छलांग, तो ये तो है कुत्ता, ठीक है। और ये है खरगोश, ठीक है। कुत्ते की कितनी छलांग थी 4 थी, खरगोश की कितनी थी 6 थी, कितना आया 12। इसका कितनी क्षमता आई 2, इसकी कितनी आई समय आपका, इसका आया 3। अब आगे आ जाइए क्वेश्चन में, कुत्ते की 2 छलांग अनुपात खरगोश की कितनी छलांग है 5 छलांग के बराबर है। तो इसकी कितने से गुणा करेंगे 2 से, कुत्ते की तो यही है, तो दूरी निकालने के लिए ये एवज आ गई तो ये समय आ गया, तो होता है 4 गुणा समय, ठीक है। इसका समय कितना आया है 3, तो 3, तो रेशियो कितना आया, ये किसका है दूरी का आ चुका है, ये आ चुका है 4 और 15। हमें निकालना क्या है गति का, तो दूरी का चाल का कितना होता है, फिर चाल का इसका हो जाता है उल्टा, ठीक है। सॉरी क्या हो जाएगा आपका बोला है, हाँ तो यही तो पूछा दिखा था आपका, ठीक। इनने क्या पूछा था 4 छलांगों के बराबर, तो ठीक है। यहाँ से क्योंकि यहाँ से आपका हो जाएगा, हम दूरी का निकाल कर डायरेक्ट चाल की निकाल देंगे, यहाँ से मतलब समय की निकाल देंगे पहले, तो हमारा कितना आ जाएगा समय से निकाल दो यहाँ से समय, तो अभी इसे इतना समय लगेगा और इसे इतना समय लगेगा। अगर हम समय के गति में अनुवाद करेंगे तो समय जो होता है गति का क्या होता है अपोजिट होता है, तो ये आ जाएगा 15 यहाँ, और यहाँ कितना आ जाएगा 4, तो ये आपका कितना आया है, ये 15 4 है, ये आपका जो है आंसर है। इतना करना था, क्वेश्चन बढ़िया था, अच्छा था। आते हैं ऐसे क्वेश्चन, प्यारे क्वेश्चन होते हैं। चलिए 78वां क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आपने कर दिया तो आपका चयन पक्का, ये क्वेश्चन आपने कर दिया आपका चयन पक्का। एक व्यक्ति जो पहाड़ी के बलान के अनुदिश 4 किलोमीटर प्रति घंटे की 4 किलोमीटर प्रति घंटे की नहीं कुछ और है 4%, 4 यह 4 सही 1/3 किलोमीटर, ठीक है। और ये घंटे की दिशा से, और वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकता है। तो पहाड़ के ऊपर आकर वापस आने में प्रारंभिक स्थान तक उसे 5 घंटे का समय लगता है। तो पहाड़ की पर कितनी ऊंचाई तक चढ़ा वो, पहाड़ की कितनी ऊंचाई तक चढ़ा था। तो बस आपको क्या करना है, बस एक चीज़ चेंज करनी है, वो मैं बता देता हूँ क्या चेंज करना है।
उसे समझ लो जरा। यहाँ पर जो है 4 से ही 1/2, वैसे ये करना है, 4 से ही 1/2 करना हो, बस और कुछ नहीं है, और सब सेम है। अब इसे क्वेश्चन करो, अब इस क्वेश्चन को कर लो, बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आपने ये क्वेश्चन करा तो आपका चयन पक्का। एक व्यक्ति जो पहाड़ के बलन के अनुदिश 4 से 1/2 किलोमीटर प्रति घंटे की दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकता है, ठीक है, पहाड़ के ऊपर आकर वापस आने प्रारंभिक स्थान पर 5 घंटे में आता है, तो वह पहाड़ पर कितनी ऊंचाई तक चढ़ा था। ये है बढ़िया। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। इससे बढ़िया क्वेश्चन मुझे तो लगता नहीं कोई। देखिए क्या करना है, पहली चाल कितनी है, पहली चाल है 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2। दूसरी चाल कितनी है 3, एलसीएम कितना आ गया 9 आ गया एलसीएम। तो कितने घंटे लगे इसे, 2 घंटे लगे। इसे कितने लगे, 3 घंटे लगे। तो टोटल दूरी कितनी, टाइम कितना 5, 5 बराबर 5 आ गया। तो 9 का मान 1 से गुणा कर कितना आया 9 आ गया। बस सवाल में क्या है, कुछ भी नहीं। तो आपका आंसर कितना आया 9 किलोमीटर। इतना तो करना था, वरना ऐसा कर लो, डिस्टेंस निकालना है। पहली चाल कितनी है 9/2, दूसरी कितनी है 3, दोनों को जोड़ोगे तो 9/2 यानी कि कितनी 4.5, 4.5, 4.5 और प्लस 3 और इंटू टाइम कितना है 5। इसे ऐसा कर दो तो कितना आ जाएगा 9 तिया 27 बटे कितना 2 और 4 3 7, 7.5 और ऊपर कितना आ जाएगा 5। पॉइंट हटाएंगे 0, 25 दूनी 50 और 25 तिया 75। ठीक है, अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल और 3 से कितनी बार 9 बार। तो आप इतना भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, कुछ भी यहाँ से। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। ये काम करना, समझे। इसके सिवा और कुछ काम नहीं करना है आपको, यही काम करना है। ठीक है, चलिए 79वां क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, राम ने विमान से 1200 किलोमीटर की यात्रा की, उसमें से भ्रमण का 225 है। है, उसने 2/5 है। ये जो है 2/5 है। वो कहते हैं ना पूरे भ्रमण का कितना है 2/5। यहाँ पर क्या चेंज करना है 2/5। राम ने विमान से 1200 किलोमीटर की यात्रा की, जो उसके भ्रमण का 2/5 है। उसने भ्रमण की 1/3 यात्रा कार से की और शेष रेलगाड़ी से की। तो रेलगाड़ी द्वारा की गई दूरी कितनी है। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है। देखिए क्या है 2/5 भ्रमण किससे करा है विमान से, तो इसका 2 का मान कितना है 1200। तो 1 का मान कितना हो जाएगा 600। इसका मतलब कुल कितना आ गया, कुल अगर हम 600 से गुणा करेंगे तो कितना आया 6 पंजे 30, 3000 आ गया इसके पास। अब ध्यान दो 3000 है, 3000 में से 1200 तो कहाँ चल गया विमान से। फिर इसका 1/3, 3000 का 1/3 अगर हम निकालेंगे, 3000 का 1/3 निकालेंगे तो कितना आया 1000 किससे चल गया वो कार से। और शेष जो चला है वो किससे चला है, शेष जो चला है वो रेल से चला है। अब आप मुझे बताओ रेल से कितना चला। भाई 2200 तो यही हो गया, और 2200 3000 में घटाऊंगा तो कितना बचा 800, और यही हमारा आंसर है। और 800 जो है इसका वी विकल्प है। गौर से सुन लो, बस इतना ही सवाल था, समझे। इतना छोटा ये सवाल था और कुछ नहीं था इस सवाल में, बस प्यारा क्वेश्चन था। टोटल बराबर निकाल लिया हमने बिल्कुल, क्योंकि 2/5 बोला था, उसके भ्रमण का जो 1200 था तो वो 2 का मान था। ठीक है, और तो 5 का मान कितना होगा कुल 3000 होगा। 3000 में से 1200 चला विमान से,
1/3 जो चला वो चला कितनी 1000, तो 1000 चला वो कार से, शेष कितनी बची 800 और 800 चला वो रेल से। यही उन्होंने पूछा था। ठीक है भाई। चलिए 80वां क्वेश्चन क्या है। 80वां क्वेश्चन क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए सब सही बटे में है, वो आगे देख लेंगे। 800 किलोमीटर सॉरी 800 मीटर 800 मीटर की एक दौड़ में ए ने बी को 15 सेकंड से हराया। यदि ए की चाल 8 मीटर प्रति घंटा रही हो तो बी की चाल कितनी होगी। तो पहले ए की निकाल लो, ए का समय निकाल लो। ए द्वारा समय, और समय बराबर क्या होता है भैया 800 मीटर दूरी बटे चाल। तो 8 चाल है, इसे क्या करेंगे 5/18 से करेंगे। तो 8 से 8 कैंसिल। अब देखिए 100 ऊपर 18 ऊपर 5 नीचे, 5 से कितनी बार 5 नीचे, 5 से कितनी बार 20 बार, 18 दूनी 36, 300। इसमें तो ए पहुंचा है, ये तो ए पहुंचा है। तो अब आप मुझे बताइए कि ए की चाल इतनी है तो कितने सेकंड से हराया 15 सेकंड से। तो इसका मतलब बी को कितना समय लगा होगा, बी को लगा होगा 360 प्लस के 15 हार वाले। तो कितने आगे बी को 375। तो बी की चाल पूछिए तो कितनी दूरी 800 मीटर दूरी 375 में। ठीक है, 25 चौका 100 होते हैं, 25 से कितनी बार कटा 25 से कटा 25 का 25 और बचा कितना 12 और 25 पंजे 125। ठीक है, 15 बार। अब यहाँ बचा 80 8 चौक 32 और आपका 8 चौक 32 और बटे कितना 15। ये बचा है 32/15, तो कोई है भी नहीं शायद। कहाँ मिस्टेक है, कोई गड़बड़ कहीं छूटा तो नहीं कुछ। पंद्रह सेकंड से हराता है। जब विकल्प में कोई गड़बड़ है एक बार और चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ए ने बी को, और ए की चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा 800 मीटर की दौड़ में 15 सेकंड से हराता है। तो ए की चाल है 8, 5 बटे कर देंगे 18 और दूरी कितनी है 800। समय निकल कर आ जाएगा यहाँ से, टाइम यहाँ से, ये भी मीटर में ये भी मीटर में। ठीक है, अच्छा 1 किलोमीटर प्रति घंटे में पूछे है चाल और हमने मीटर में कर दी थी, चलो कोई बात नहीं है। तो यहाँ से कितनी आ जाएगी 18 से, यानी कि 8 से 8 कैंसिल, 5 से कितनी बार 20 बार। तो टाइम कितना आ गया, टाइम आ गया 360। अब बी की चाल निकालनी है तो 800 मीटर दूरी है, कितने हैं इसे 15 सेकंड से हराता तो 15 और जोड़ लो तो 375 और कर दो 18/5। ठीक है, 18/5 से। अब यहाँ देखो ये 00 जो होता है वो 100 होता है, तो ये 100 जो कटा 25 से 4 बार कटा और ये 25 से कितनी बार कटा 25 कर 25 और आपका 12 25 पंजे 125 15 बार। ठीक है, 3 से 3 पंजे 15 और 3 छंग 18। अब क्या बचा 8 गुणा 4 गुणा 6/25। ठीक है, अब देख लो 25 2 के नीचे है, कोई बात नहीं। 8 चौक 32। ठीक है, 8 चौक 32। अब 32 छक्का 3 छंग 18 और 6 192 और बटे 25। तो 25 सत्ते 175, बचे कितने 17 और 17 सही, मतलब 7 सही 17/25, ये आ गया किलोमीटर प्रति घंटा। ये था वो, और इसमें जो आपका आंसर है वो कौन सा है, वो ए विकल्प है। बस इतना सा क्वेश्चन था। ठीक है भाई, चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, उसको देख लेंगे जरा। ठीक है, 81वां क्वेश्चन है। एक जोगर चाहता है कि वह अपनी एक खास दौड़ अपने सामान्य समय का 1/4 कम समय में पूरी कर ले। उसने उसे उस लक्ष्य को पाने के लिए अपनी दौड़ने की औसत गति कितनी बढ़ानी होगी। ठीक है, कितनी बढ़ानी होगी, यानी कि उसका जो समय है, यहाँ टाइम लिखेंगे हम, उसका जो टाइम है 1/4 कम समय है। तो ऐसा मान के चलिए 4 है उसका वास्तविक समय और 3 है उसका झूठा समय। तो 1 कम हो गई, ये हो गई। जब इसका समय ये है तो इसकी चाल कितनी होगी, चाल ये 3 हो गई अब, और
यहाँ पर 4 हो गई, तो कितनी चाल बढ़ाई, 1 कितने पे बढ़ाई, 3 पर, और गुणा के कर देंगे 100, तो आंसर कितना आया आपका, आया 33 सही 1/3%। तो ये वाला विकल्प होना चाहिए यहाँ से, ठीक है। औसत गति कितनी बढ़ानी चाहिए, 33, तो आपका डी विकल्प आपका होना चाहिए यहाँ से, ठीक है। इसके सिवा और तो कुछ ऐसा है नहीं। जो क्या चाहता है अपनी एक खास दौड़ अपनी सामान्य समय से 1/4 कम समय में पूरी कर ले, तो 1/4 का मतलब 1/4, तो 1 कम कर ले कितने में से, 4 में से, ठीक है। तो ये था, इतना सा क्वेश्चन था, बस आपको इतना सा करना था। आप इसकी थ्योरी को देख के डर जाओगे, थ्योरी को देख के घबरा जाओगे, जिन्हें क्या क्वेश्चन आ गया, क्या बवाल आ गया, ठीक है भाई। चलिए तो आज की क्लास यहाँ पे रोकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हो गए आज भी 11, क्योंकि इसमें एक नंबर पे 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो 11 क्वेश्चन हो चुके हैं, बहुत क्वेश्चन है इतने, इन्हीं की प्रैक्टिस करना। इन जैसे ही क्वेश्चनों को जो है आप उसमें देख के करो, अपने मैथ में देखो, ऐसे क्वेश्चन ढूंढो, ठीक है। और अभी हम इस पर 2 क्लास और लेने वाले हैं आपकी, ठीक है। फिर जब हम रेल सब में नहीं चलाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं पूरा चैप्टर जो है आपका निचोड़ हो जाए और आप पूरा मैथ सीख जाएँ, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगर सेशन में मज़ा आया हो तो सेशन को शेयर कर देंगे, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो मिलते हैं नई क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।